इस साल 112 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान जताया था और उसी के साथ ही अपना जो खरीदारी का लक्ष्य है वो 340 लाख टन रखा था। लेकिन अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रोक्योरमेंट शुरू होने से पहले गेहूं के दाम एमएसपी से नीचे गिर गए थे, लेकिन अब एमएसपी से करीब करीब 5% के आसपास ऊपर है। और 2300 रुपए से ऊपर गेहूं जो सेंट्रल दिल्ली है या उसके दिल्ली के आसपास के इलाकों के अंदर बिक रहा है, और यही बाकी मंडियों का भी यही हाल है। लेकिन अगर मैं प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो प्रोक्योरमेंट सरकार ने 340 लाख टन का लक्ष्य रखा था। अभी तक सरकार करीबन 260 लाख टन के आसपास का अचीवमेंट पूरा कर चुकी है और मंडियों में अब गेहूं की आवक लगातार बंद होती हुई नजर हमको आ रही है। तो सरकार करीबन 270 लाख टन के आसपास की 30 जून तक कर पाएगी, वो भी सरकार को अब डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो दो रीजन जो है, जो जो हमने जानकारों से बात की वो बता रहे हैं कि इसके पीछे एक तो जो सरकार का प्रोडक्शन का अनुमान था वो कहीं ओवर एस्टिमेटेड था। तो प्रोडक्शन 112 मिलियन टन के आसपास के बजाय 97 से लेकर के 100 लाख टन के आसपास हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस साल अल नीनो होने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि सूखा पड़ सकता है। तो उसको देखते हुए व्यापारी जो है भारी खरीदारी कर रहे हैं। तो ये दो कारण है जिसकी वजह से आपको गेहूं के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे भी दाम बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। अब हमारे साथ हैं अजय जी। मुझे याद है पहले भी जब आपसे बात हुई थी और सरकारी आंकड़ा 112 था, आपने कहा ही था कि ट्रेड यहां पर 100 भी मुश्किल से आता हुआ देखेगा। 95 टू 105 की बात तब भी की जा रही थी। एज ऑफ नाउ कोई लेटेस्ट एस्टिमेट या अपडेट? नहीं, एस्टिमेट तो कोई रिवाइज कर नहीं रहा है, लेकिन अब जो बाजार का हालात है उससे नजर आ रहा है कि जो ये सारे एस्टिमेट्स, जो ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे, वो गलत निकलेंगे और 100 के एटे बेटे ही जो है प्रोडक्शन रहने की उम्मीद है। लास्ट ईयर सरकार की प्रोक्योरमेंट 18.8 मिलियन टन थी और इस बार ऑफ कोर्स जैसे असीम बता रहे थे कि 34 की बात की जा रही थी। आपको भी लगता है कि 27 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आएगा वो नंबर? बस 27 छू ले इतनी बात है, मतलब 26 और 27 के बीच में जो है ये अभी रुक जाएगा, क्योंकि अभी तो जो है अराइवल भी टूट गई है और बाजार भी जो ऊंचा हो गया है। तो ये लास्ट फिनिश स्टेज है। अभी जो 10, 20, 25, 50 हजार टन सरकार को मिलेगा उतना ही मिलेगा। अभी मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार का आंकड़ा ऊपर जाएगा। इवन एज एक्सटेंडेड डेट यहाँ पर 30 जून तक की है, आपको लगता है उसके बावजूद भी सरकार से ज्यादा प्रोक्योर नहीं कर पाएगी? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोक्योर। अजय जी, अगर हम सरकार के पोर्टल पे प्राइसेस देखें यहाँ पर गेहूं के, तो ऑफ कोर्स हरियाणा पंजाब में 5% तेज है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र कर्नाटका की तरफ आए तो भाव काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई मीन 35, 38, 40 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हैं। क्लियरली ये मंडियां नहीं है, यहाँ पर गेहूं पहुंचते पहुंचते ही भाव बढ़ जाता है। तो अगर हम स्टेट वाइज इसे देखें तो कहाँ पर सस्ता कहाँ महंगा देखते हैं आप गेहूं? इस समय तो जो है सबसे महंगा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, बिहार, बंगाल है। और सबसे सस्ता मैं कहूँ तो जो है, आप समझिए नॉर्थ इंडिया जो ओरिजिन मंडीज हैं वही सस्ती है। बाकी जो है इस साल ईस्ट की जो है काफी अच्छी डिमांड है और ज्यादातर जो तेजी आई है वो उनकी वजह से आई। और कहाँ पर हैं ये प्राइसेस? क्योंकि अगर मुंबई पुणे में ही यहाँ पर 40 के भाव हैं, तो आसाम और ईस्ट में क्या प्राइसेस हैं? मुझे पता नहीं क्या 40 बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ बम्बई 25.5 का भाव है, आसाम भी अच्छा, 26-27 के भाव है। ओके। और यहाँ से डिमांड कैसी अब नजर आती है? क्योंकि काफी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मुझे याद है आपने कहा था कि क्वालिटी बेहतर नहीं है, बेकरी वालों को यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जिस तरह की अब गेहूं की अवेलेबिलिटी है और जिस तरह के प्राइस सपोर्ट है, प्राइवेट मिल्स, बेकरी, एफएमसीजी के क्या सिचुएशंस हैं अभी? अभी तो जो है लो डिमांड का सीजन है। जैसे ही बारिश पड़नी शुरू होगी, डिमांड जो है बिल्कुल बाहर आएगी और सबकी खरीद भी आएगी। तो आप ये कहिए कि 15-20 जून के बाद जो असली डिमांड है वो आती है इन टाइप के प्रोडक्ट्स में। और प्राइसेस फिर आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? अगर हम फसल मान चुके हैं, प्रोक्योरमेंट अब इतनी रहने की उम्मीद है, प्राइवेट की डिमांड निकल के आएगी, तो भाव फिर 15 जून के पास आज के बाद कैसे बनते हुए दिखेंगे? देखिए, ये सब कुछ सरकार पर निर्भर रहेगा और सरकार किस तरह की नीति का जो है ऐलान घोषणा करती है, क्योंकि कई लोगों को उम्मीद है कि इंपोर्ट की ड्यूटी जो है वो जीरो हो जाएगी अगले महीने एंड तक। कुछ लोगों की उम्मीद है कि सरकार ओएमएसएस स्कीम में जो है कुछ ना कुछ क्वांटिटी अलॉट करना या सेल करना शुरू कर देगी। तो मुझे लगता नहीं है कि जो है, जो अब रैली हो चुकी है वो एक्सटेंड होगी अगले महीने में। अभी इस इन भावों में, क्योंकि डिमांड जो है प्रोडक्ट साइड में इतनी है नहीं, बाइंग भी लिमिटेड है, तो इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मेरी ये उम्मीद है। और एक्सपोर्ट तो सरकार ने कहा है, अदर ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू आया है कि वहां पे तो कोई सोच विचार है ही नहीं। एक्सपोर्ट तो आप भूल जाइए इस साल। मुझे लगता है इस साल कहीं इंपोर्ट करने की नौबत ना आ जाए।
जो है हो सकता है सरकार को जो है ड्यूटी घटा के इंपोर्ट खुला करना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है आज की तारीख में। ऑल राइट, अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली सरकार की नीतियों पर यहाँ पर नजर रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाती है, ओएमएसएस स्कीम्स किस तरह की आती है, फसल ऑफ कोर्स यहाँ पर कम है, क्वालिटी को लेकर चिंताएं हैं, और गेहूं यहाँ पर लगातार महंगी होती हुई दिख रही है, और मांग भी ऑफ कोर्स जून के बाद अच्छी खासी निकलने की एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक सेक्टर है जहां पर अब भाव आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एसेंशियल कमोडिटीज में कुछ एक में यहाँ पर इन्फ्लेशन लौटती हुई। जी हमारे साथ अब मौजूद है निवेदन जी, नमस्कार। कैसे देखते हैं आप जो ये आवक बढ़ती हुई नजर आई है? रिपोर्ट्स ये जताती हैं कि मई के महीने में इतनी बड़ी आवक शायद अपने आप में ही नियर रिकॉर्ड हाइज है। नमस्कार। ये बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी एक साथ जो सप्लाई आई है, ये इसकी इट्स ऑलमोस्ट अनयूजुअल। इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी, और इसके कारण पिछले कुछ हफ्तों में बहुत भारी गिरावट आई है, इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। और ये वॉलेटिलिटी की जो परिस्थिति है, ये काफी समय से बनी हुई है। और जैसा कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई दोनों में ही समस्या है। एक तरफ से सप्लाई आशा से काफी ज्यादा बढ़ गई है, और डिमांड पश्चिमी बाजारों से अभी भी बहुत कमजोर है। डोमेस्टिक मार्केट से डिमांड काफी कमजोर है। तो ओवरऑल कॉटन की जो पूरी चेन है, उसके लिए परिस्थिति बिल्कुल भी बहुत अच्छी नहीं है। चाहे वो कॉटन मैन्युफैक्चरर किसान हो, या फिर स्पिनर्स हो, या गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो, दे आर सफरिंग फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मुझे लगता है ये इस समय कहना कि कब स्थिति में सुधार आएगी, ये कहना बहुत कठिन है। पिछली बार हम जब चर्चा कर रहे थे, तब हमें बात कर रहे थे कि शायद मई जून तक सुधार आए, पर अभी ये स्पष्ट है कि पहले तिमाही में जून तक तो लगता है इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहेगी। और ये आशा है कि जुलाई से शायद हम डिमांड में सुधार देखेंगे। मुझे लगता है अल्टीमेटली ये डिमांड में जब तक सुधार नहीं आएगी, ओवरऑल ये परिस्थिति इसी प्रकार की बनी रहेगी। तो मुझे इस वक्त ज्यादा डिमांड के ऊपर ज्यादा ध्यान है कि वहां से सुधार आए तो कॉटन में डिमांड अपटेक आए, एंड थिंग्स वुड स्टेबलाइज एंड इम्प्रूव। जी निवेदन, जैसे आपने कहा कि क्रॉस स्टेक होल्डर्स को फिलहाल यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि फार्मर्स पिछले साल अच्छे खासे प्राइसेस देख चुके हैं। करंट में इवन एज रॉ मटेरियल कॉस्ट यहाँ पर नीचे गई है, लेकिन किस तरह के मार्जिन हैं, डोमेस्टिक डिमांड कैसी है, एक्सपोर्ट नंबर्स कैसे हैं? क्योंकि चाहे वो कॉटन एक्सपोर्ट्स है, अपैरल एक्सपोर्ट्स है, हमने दोनों ही तरफ यहाँ पर नंबर्स कम होते हुए देखे हैं। मार्जिन सभी के बहुत कम है, अंडर हैवी प्रेशर है। 2-3 क्वार्टर पहले स्पिनिंग इंडस्ट्री उनके बहुत एक्सेप्शनली हाई मार्जिन थे, और अभी मार्जिन सबके बहुत खराब है। परंतु हाँ, हर परिस्थिति में एक अपॉर्चुनिटी रहती है। आज के दिन अगर किसी के पास अच्छे ऑर्डर्स हैं, किसी स्पिनर्स के पास, तो इन दामों पे खरीद करके वो मार्जिन शायद कमा सके। उसके विपरीत अगर दाम में तेजी आती है और करस्पॉन्डिंगली यार्न और गारमेंट के दामों में फर्दर तेजी आती है, तो उस परिस्थिति में भी स्पिनर्स कमा सकते हैं। पर इतनी वॉलेटिलिटी में सस्टेन्ड वे में मार्जिन्स को मेंटेन करना आज के दिन किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, चाहे वो स्पिनर्स हो या अपैरल मैन्युफैक्चरर्स हो। तो मुझे लगता है पहले क्वार्टर में तो स्पिनर ये सभी के मार्जिन्स पे काफी प्रेशर रहेगा, और जैसा मैंने कहा कि द्वितीय तिमाही से हम शायद उम्मीद कर सकते हैं कि सुधार आए, पर ये समय लगेगा, और हो सकता है कि आशा के अनुरूप चीजें होते होते थर्ड क्वार्टर भी हो जाए। तो अभी ये परिस्थिति ऑफ वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एब्सोल्युटली निवेदन, जैसे आपने कहा कि डिमांड इज गोइंग टू बी द ओनली पॉइंट जहां से हम कुछ सपोर्ट आता हुआ देखेंगे, तो ये डिमांड आप कहां से देख रहे हैं, घरेलू बाजार से या एक्सपोर्ट मार्केट से? देखिए, ज्यादा निर्भरता बिल्कुल एक्सपोर्ट मार्केट्स पे है। घरेलू बाजार भी इस समय वीक है, तो मुझे लगता है कि ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक मिश्रण से ही चीजें सुधरेंगी। बट वेस्ट से, यूरोपियन मार्केट से, यूएस मार्केट से जब तक डिमांड नहीं आते हैं, तब तक ये चीजें सुधरती मुझे डिफिकल्ट लग रही हैं। हम सब आशावादी हैं कि ये शायद जुलाई अगस्त से इसमें डेफिनेटली सुधार आनी चाहिए। निवेदन, एक फाइनल सवाल आपसे है। जैसे आपने कहा ऑफ कोर्स बहुत अनसर्टनिटी है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, और शायद मुश्किल है ये तय करना कि यहाँ से अगर हम रॉ मटेरियल प्राइसेस का रिस्क रिवॉर्ड भी अगर देखते हैं, तो जैसे रुपेश बता भी रहे थे कि यहाँ से भी और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या 58,000, 57,000, 65,000, क्या ये रेंज भी आपको नजर आती है कॉटन के लिए नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए? वी आर होपफुल कि शायद 60-62 पे स्टेबलाइज करे, बट ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 60-65 के लेवल से हम इस उम्मीद को लगा रखें कि शायद इस पे स्टेबल हो जाए, इस पे स्टेबल हो जाए, पर हर बार वो वहां से और नीचे के स्तर दिखाए जा रहे हैं। तो किसी के लिए भी ये कहना मुझे लगता है बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन होगा, तो मैं ऐसी कोई टिप्पणी शेयर नहीं करना चाहूंगा। आई वुड रादर वेट एंड वॉच। तो आज के समय में मुझे लगता है दी मंत्र वुड बी वेट एंड वॉच, एंड देखें चीजें कैसे सेटल डाउन होती हैं। डिमांड आज नहीं तो कल डेफिनेटली उसमें सुधार आएगी, तो
wait and watch would be the right way. एब्सोल्युटली। निवेदन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय निकालने के लिए। अनक्लियरली काफी डिफिकल्ट मार्केट्स हैं और उसको एक एनालाइज करने के लिए आपका रियली आभार। ट्रेंड चेंज होता हुआ यहाँ पर नजर आया है और पिछले 2-3 महीने में यही बात हुई है कि कुछ दालें एक्सपेंसिव हैं, दूसरी दालें ज्यादा अवेलेबल हैं, जिसमें से चना भी एक है, और यहाँ पर मांग फिर भी बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले मांग के ऊपर ही आपसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप चने की मांग, करंट चने के प्राइसेस? चने की, नमस्कार मनीषा जी। ऐसा है कि चने की मांग ईयर ऑन ईयर कम हो रही है। एक तो जैसे आपने बताया कि फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है, उसके वजह से बेकरी आइटम्स की मांग बढ़ी है, जो चना दाल को एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा चना आज के तारीख में देखा जाए तो तुअर दाल के हिसाब से चना 50%, लेस देन 50% प्राइस पे अवेलेबल है, चना दाल और बेसन। फिर भी इसमें डिमांड नहीं आ रही है जैसी होनी चाहिए। एक हम लोगों ने देखा है वेडिंग सीजन खत्म होने आया है और फिर भी एक बहुत बड़ा उठाव नहीं आया है। जिस तरह से मार्केट और इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी उस तरह से उठाव नहीं आया है। माल बिक रहा है लेकिन पैरिटी नहीं है और माल की अवेबिलिटी भी नहीं है। तो मेजरली माल नाफेड को जा रहा है। नाफेड ने करीब करीब 21 लाख मेट्रिक टन माल प्रोक्योर कर चुके हैं इस करंट सीजन का, और नाफेड के पास ओल्ड सीजन का भी 14.5 लाख मेट्रिक टन माल है, जिसको देखते हुए नाफेड इज अ मेजर प्लेयर। और नाफेड कब, कितना और क्या भाव पे माल ऑफलोड करेंगी, इसके ऊपर मार्केट चलेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेजर ट्रेंड जो फिलहाल ये है कि लोगों ने चना खाना बंद किया है, क्या एक बहुत बड़ा शिफ्ट हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं मधुर जी, या आपको लगता है कि ये बहुत ही नियर टर्म और एक फेज है शायद? नहीं, ये हम हर साल हम लोगों ने देखा है कि समर सीजन में एक डिमांड की कमी होती है, आम की अवेबिलिटी होती है और दाल का कंजम्पशन कम होता है। आम की अवेबिलिटी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि दालों में कंजम्पशन कम होता है। ये एक बड़ा फैक्टर है। अप्रैल मई जून मंथ्स में दाल का सेल और कंजम्पशन कम होने का। बट वैसे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने देखा है कि दाल का कंजम्पशन कम हो रहा है, पर्टिकुलरली चना दाल का, और उसको रिप्लेस किया है बेकरी आइटम्स ने। काफी हद तक आटा, रवा, मैदा, जो ये बेकरी आइटम्स है, इसने कन्वर्ट किया। फास्ट फूड का चलन बढ़ गया है। ये डेफिनेटली एक इम्पैक्ट कर रहा है। जी मधुर जी, एज एन इंडस्ट्री भी आप कैसे देखते हैं फिर चना एज अ दाल? आई एम अज्यूमिंग अगर यहाँ पर लगातार 2-3 साल से लॉसेज ही हैं होल्ड करने के लिए, तो पाइपलाइन कैसी है, किस तरह के स्टॉक्स हैं, और इंडस्ट्री फिलहाल इसके होल्डिंग को कैसे देखती है? मैम, हम लोगों ने ऐसा करना चाहिए कि अपनी सारी पॉलिसीज, गवर्नमेंट जहां गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का एक नजर है, गवर्नमेंट बहुत क्लेवरली और केयरफुली मॉनिटर कर रही है पल्सेस को। तो हम मिलर्स ने हमारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के हिसाब से फ्रेम आउट करनी चाहिए। हमारा जो बिजनेस डिसीजंस है वो पता है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी तेजी नहीं आने देगी। और करंट चना प्राइसेस ऐसा है कि चने से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चना ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, एमएसपी से वे बिलो एमएसपी है। तो और आज भी महाराष्ट्र की मंडियों में चना 4550 से 4600 चल रहा है, वेरएज एमएसपी 5335 रुपए है। तो लेकिन ये डिमांड की कमी होने की वजह से नीचे बिक रहा है। सेकेंडली, अवेबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी है और एक गवर्नमेंट फियर है। नाफेड ने करीब करीब 25% माल गवर्नमेंट बाजार से ले चुकी है। गवर्नमेंट 25% माल नाफेड के थ्रू होल्ड करती है और पुराना माल भी कैरी बहुत बड़ा है। उसको देखते हुए एक फियर इन द मार्केट है कि गवर्नमेंट प्राइस राइज होगा तो नाफेड सेल करेगी। इसके वजह से बाजार नहीं बढ़ रहा है। ओवरऑल फेस्टिव डिमांड तो रहेगी, चना दाल में फेस्टिव डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है, बट वो चालू होगी फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। तो आपको क्या लगता है मधुर जी, अगस्त तक फिर किस तरह का हाल यहाँ पे रह सकता है? क्या होलसेलर स्टॉकिस्ट खरीदेंगे इसे? किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशन है? अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल भी अगर देखें तो 2023 कैसा रहने की उम्मीद है? मैम, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है। मैंने वैसे ही बताया आपको कि नाफेड कब माल बेचना चालू करेंगे उसके ऊपर प्राइसेस रहेंगे। एक 200-300 रुपए का अप मूवमेंट इमीडिएट लगता है इन द मंथ ऑफ जून। अगर डिमांड ने सपोर्ट किया तो एक 200-300 रुपए का एक अप मूव आ सकता है। और यहाँ चना और चना दाल में यहाँ से बहुत भाव घटने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। दिल्ली एक फिक्स रेंज है, 5050 के नीचे का भाव है। इसमें घटने की उम्मीद नहीं है। बढ़ने के यहाँ 200-300 रुपए बढ़ सकते हैं, और उसको प्रोवाइडेड थोड़ी डिमांड आए।
बाकी इस प्राइसेस में डर नहीं है, इसमें घटने के लिए जगह नहीं है कुछ भी। मधु जी, जैसे आपने कहा कि गर्मियों में ज्यादा दालों की डिमांड यहाँ पर नहीं रहती है, लेकिन मानसून आते आते तक चना और बेसन की डिमांड तो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए तैयारी है? हाँ, उसके लिए तैयारी है, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में माल अवेलेबल है। आज भी फार्मर, ट्रेडर्स, मिलर्स एंड स्टॉकिस्ट के पास 30-35 लाख टन है। और मीनवाइल जैसे एक बारिश, मानसून स्टार्ट होगा, अराइवल होगा, तो नाफेड भी अपना प्रोक्योरमेंट बंद करके हर साल सेल करती है, तो नाफेड का भी माल अवेलेबल रहेगा। लेकिन मैं वही बताया कि नाफेड कब माल बेचना चालू करती है, कितना माल बेचती है और क्या भाव में माल बेचती है, वो किसी को भी पता नहीं है। तो वो नाफेड और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक काम किया है, वो बैलेंसिंग कर रही है कि फार्मर को भी एक प्राइस, अच्छा फेयर प्राइस मिल रहा है और कंज्यूमर को भी एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्म प्रोड्यूस का। तो गवर्नमेंट एक बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, तो उसके वजह से एक नाफेड का बहुत बड़ा रोल रहेगा चना स्टॉक मैनेजमेंट का। और जैसे मानसून के पुअर प्रिडिक्शन है, मानसून के प्रिडिक्शन जो आ रहे हैं कि मानसून में कमी रहेगी, ईयर ऑन ईयर बारिशें कम रहेगी, तो गवर्नमेंट का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहेगा, नाफेड का बहुत बड़ा रोल रहेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। और इलेक्शंस है, इस साल हम लोग करीब 3-4 स्टेट्स में इलेक्शन देखेंगे, तेलंगाना, MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसमें के सारे स्टेट्स चना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेगी कि पीस इंपोर्ट के लिए, या कोई भी इस तरह का एक्शन नहीं लेगी कि इससे ज्यादा और प्राइसेस चने की कम हो जाए। तो चना वो बॉटम लेवल पे है, इसमें चने के घटने की गुंजाइश कुछ नहीं है, बढ़ने के लिए 200-300 रुपए है, बड़ी तेजी नहीं लगती है, क्योंकि सामने गवर्नमेंट भी चाहती है कि कंज्यूमर को फेयर प्राइस पे दाल उपलब्ध हो। तो आप कह रहे हैं जुलाई अगस्त में यहाँ पर मांग फिर से निकल के आ सकती है, और डाउन साइड अब सपोर्टेड है, सारे फैक्टर्स आ चुके हैं बाजार में, और अपसाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि सरकार के पास, नेफेड के पास काफी माल है, वो भी बाजार में लेके ही आएंगे अगर कोई अपटिक देखने को मिला। तो चना बेसिकली आप कहेंगे फंसता हुआ नजर आएगा इस रेंज में? हाँ, अभी रेंज बाउंड ही रहेगा। हम लोगों ने कई साल अभी पिछले 6-7 महीने से देखा है कि एक नीचे रेंज में जाता है, बाइंग इमर्ज हो जाती है, और ऊपर जाता है तो बाइंग वैनिश हो जाती है। तो एक चना रेंज बाउंड है, चना यहाँ से 200-300 रुपए का अपमूव ले सकता है। दिल्ली के टर्म्स में देखा जाए, दिल्ली क्योंकि बेंचमार्क है ऑल ओवर इंडिया का, तो दिल्ली चना का 5500 रुपए का एक हाईएस्ट प्राइस हो सकता है जो एनकैश करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और दिल्ली के 5000-5050 का दिल्ली का चना लेके चल सकते हैं।